दोस्तों, इंटरनेट में आप लोग सुने होंगे कि 500 का एसआईपी करो और 20 साल या 30 साल के बाद लाखों या करोड़ों बन जाते हैं। यार सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये एक्चुअली वर्क करता है? और बहुत लोगों के दिमाग में सवाल होता है एसआईपी से रिलेटेड कि भाई मेरे पास तो ट्रेडिंग का या शेयर मार्केट का कुछ भी नॉलेज नहीं है और ना ही मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो फिर मैं कैसे करूँ? सवाल ये भी होता है कि क्या मैं अपने पैसे कभी भी निकाल सकता हूँ अगर मैं एसआईपी में मंथली दे रहा हूँ? अगर किसी मंथ एसआईपी नहीं दे पाया तो क्या होगा? क्या मैं बीच बीच में अमाउंट कम या ज़्यादा दे सकता हूँ? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एसआईपी सेफ है या रिस्क है? तो दोस्तों, आज इन सब सवाल का जवाब मैं आपको दूंगा और आपको एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, एक देसी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि एसआईपी होता क्या, और इसमें पूरा कैलकुलेट करके मैं बताऊंगा कि अगर आप 500 रुपया सिर्फ लगाते हैं तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा। सारा चीज आपके सामने हम लाइव दिखाने वाले हैं आज कैलकुलेट करके। देखो, ज्यादातर लोगों को तो पता है कि एसआईपी क्या होता है, लेकिन जिसको नहीं पता है मैं शॉर्ट में बोल देता हूँ। एसआईपी होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब आप हर महीने एक पर्टिकुलर अमाउंट, जैसे कि 500 रुपया, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो एसआईपी के थ्रू। अब मैं समझाता हूं देसी लैंग्वेज में उनके लिए जिसको एसआईपी या म्यूचुअल फंड का एबीसी भी नहीं पता। मान लो कि मेरे पास पैसा है, हम पैसा कमाते हैं, लेकिन मेरे को ट्रेडिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, शेयर मार्केट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कोई नॉलेज ही नहीं है। लेकिन क्योंकि सब कोई बोल रहा है कि एसआईपी करने से पैसा बहुत ज़्यादा मिलता है कंपाउंडिंग का मेथड से, तो हम कैसे करेंगे? तो हम क्या कर रहे हैं कि मेरे पास जो पैसा, जो मैं सैलरी कमा रहा हूँ या जो भी है मेरे, जहाँ से मेरे को पैसा मिल रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, उस पैसे को लेके, एक मेरा दोस्त है और वो जो दोस्त है उसको बहुत अच्छे से नॉलेज है, मतलब वो बेसिकली एक्सपर्ट है मार्केट में, कैसे पैसा लगाया जाता है, मार्केट का पूरा नॉलेज है, कैसा खरीदा जाता है, कैसा क्या किया जाता है, उसको सब कुछ नॉलेज है। और वो जो दोस्त है वो मेरा भरोसामंद दोस्त भी है। तो मैंने क्या किया कि मैं मंथली एक पैसा लेके आता हूँ और उसको देता हूँ कि भाई तू एक काम कर, ये पैसा ले और पैसा लेके तुम अपना मार्केट में इन्वेस्ट करो, ठीक है, और तुम हमको रिटर्न करना, लॉन्ग टर्म में मुझे रिटर्न करना। तो दोस्त क्या बोलता है कि ठीक है भाई, दो मेरे को पैसा दो, ऐसे भी सबको मेरे को पैसा देता है लगाने के लिए, मेरे पास नॉलेज है। तो हम क्या करेंगे कि हम मार्केट में लगाएंगे और उसके बाद हम तुमको उसका जो भी प्रॉफिट होता है वो हम तुमको लाके देंगे, ठीक है। तो ये जो दोस्त है जिसको हम पैसा दे रहे हैं लगाने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, वो हो गया म्यूचुअल फंड। और ये जो तरीका है कि आप अपने दोस्त को पैसा देते हो, इसी को बोलते हैं एसआईपी, कि आप महीना उसको ऑटोमेटिकली दे रहे हो। यानी आपको दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं है कि मार्केट में क्या हो रहा है। बस हमको एक काम है कि मेरे को मंथली हम बस जोड़ दिए हैं, अकाउंट से ऑटोमेटिक कट जाएगा पैसा, उसके अकाउंट में चल जाएगा, वो अपना लगा रहा है, ठीक है। और जब मेरे को निकालने का है तब मैं उसको बोलूंगा कि मेरे को चाहिए, 10 साल बाद 20 साल बाद हम निकाल लिए। समझ में आ गया? अब मैं आपको कैलकुलेटर सबसे पहले दिखाता हूं कि आपको 500 लगाने से कितना आपको रिटर्न मिलता है। मैंने कैलकुलेटर लिया है ऑनलाइन, तुम कोई भी कैलकुलेटर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन ले लेना एसआईपी कैलकुलेशन करने का। तो देखो, सबसे पहले हम लोग 10 साल के लिए देखते हैं, ठीक है। और देखो, ज़्यादातर 10 साल के लिए नहीं दिखाया जाता है, 20 साल 30 साल के लिए बेस्ट होता है। तो 10 साल का और 12% का इंटरेस्ट। देखो, म्यूचुअल फंड में करीब 10 से 15% तक का आपको मिल जाता है, डिपेंड ऑन मार्केट। लेकिन हम लोग एक एवरेज 12% लेके चल रहे हैं, इसलिए हर बार हम लोग जो भी कैलकुलेट करेंगे एक 12% एवरेज लेके कैलकुलेट करें। और ये जो 10 साल मैंने बोला है, 10 साल के लिए ज्यादातर लोग नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा फायदा नहीं होता है। फायदा कब होता है? जब आप 20 साल करते हो, और उसके बाद सबसे ज्यादा फायदा होता है जब आप 30 साल 40 साल करने जाते हो, तो जबरदस्त बढ़ता है। मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। देखो, आप जब 12 साल के लिए कर रहे हो तो आपको टोटल आपको मिल रहा है 1,16,170। समझ रहे हो? आपने इन्वेस्ट कितना किया? 60,000 आपने इन्वेस्ट किया, और आपको रिटर्न कितना मिल रहा है? 56,170 आपको वहां से रिटर्न मिल रहा है। तो टोटल हो रहा है 1,16,170। तो ये बहुत बड़ा तो अमाउंट है नहीं, क्योंकि 10 साल के लिए है। आपको करना पड़ता है 20 साल के लिए, अभी वो भी दिखाता हूं। तो देखिए, जब 20 साल जब हम लोग कर रहे हैं तो देखिए कितना चेंज होता है। वही 500 मैंने लगाया 20 साल के लिए, तो देखिए हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट कितना हुआ? 1,20,000, ठीक है। और हम लोग को वहां से मिल कितना रहा है? 3,79,574। मतलब ये एक्स्ट्रा मिला 1,20,000 लगाने से, और हमारा टोटल फायदा कितना हुआ? 4,99,000। मतलब करीब 5 लाख हम लोग को यहाँ से मिल रहा है। हम लोग सिर्फ 500 लगाए, लेकिन कितना मिल रहा है? 5 लाख मिला हम लोग को।
अभी आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। इस एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि ये एग्जाम्पल आपको समझ में आएगा तो आपका पूरा माइंड का कंसेप्ट बदल जाएगा। ठीक है, तो अभी का जो ईयर चल रहा है वो चल रहा है 2026। ठीक है ना, तो आज से 20 साल पहले यानी 2006 में, ठीक है, तो 2006 में हम लोग का जो एज था वो करीब करीब हम लोग उस समय स्कूल में थे। ठीक है ना, तो उस समय जो अर्निंग वाले जो थे वो थे हमारे पेरेंट्स थे, और कुछ लोग भी हैं जो अभी वीडियो देख रहे हैं जिनके बच्चे उस समय छोटे थे। ठीक है, तो वो लोग अगर उस टाइम 500 लगाते, ठीक है, तो आज वैल्यू 20 साल के बाद आपके अकाउंट में कितना रहता? 5 लाख। अब ऐसे समझो, ठीक है। और जब 500 रुपये जो कटता है, ये एक्चुअली अब खुद ही बताओ, 500 रुपये जो महीने कट रहा है, क्या आपको बहुत ज़्यादा पता चलता है या बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है? 2006 की मैं बात कर रहा हूँ, क्या 2006 में क्या 500 का क्या बहुत ज़्यादा वैल्यू था क्या? खुद ही सोचो, तो 2006 की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा वैल्यू था 500 का 2006 में। तो तब से अगर सिर्फ 500 अगर कटता तो आज अकाउंट में होता 5 लाख, आज अकाउंट में होता, चाहे वो हमारे पेरेंट्स के होते या वो आपके होते, आप अगर लगाते। उस समय का प्रॉब्लम ये था कि उस समय ना इंटरनेट था, ना यूट्यूब था ठीक से चलता था, ना कोई देखता था, ना ही नॉलेज था ये सबका। इसीलिए जो हमारे पेरेंट्स हैं या जो लोग के बच्चे उस समय छोटे थे उनको पता नहीं था, लोग लगाए नहीं थे, लेकिन जिसको मालूम था वो लोग लगा लिया है। आज से 10 साल बाद, यानी जो लोग लगा के अभी 20 साल हो चुका है, आज से 10 साल बाद लोग, अभी भी 10 साल तो लोग जिंदा रहेंगे डेफिनेटली, ठीक है ना। तो आज से 10 साल बाद यानी 2036 में ये अमाउंट कितना बढ़ता है कैलकुलेट करके दिखाता हूं। तो देखो, हम लोग 20 साल के लिए हम लोग किए थे, 12% में हम लोग को 5 लाख मिल रहा था। ठीक है, अब देखो इसको बढ़ाते हैं 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो देखिए 30 साल जब हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग इन्वेस्टेड अमाउंट हुआ 1,80,000, और हम लोग यहाँ से कितना रिटर्न मिल रहा है? 15,84,000। ठीक है, तो टोटल कितना हो रहा है? 17,64,000। मतलब कहाँ 5 लाख था और कहाँ 17 लाख हो गया सिर्फ 10 साल में। उधर 20 साल में सिर्फ 5 लाख हुआ और 10 साल में 17 लाख हो गया, यानी आपको 30 साल में 17 लाख मिल रहा है। और सिर्फ इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है? 500 रुपये महीना। वही अगर हम लोग 1,000 लगाएं 10 साल के लिए 12% रिटर्न, तो हम लोग का इन्वेस्टेड अमाउंट रहेगा 1,20,000 और हम लोग को रिटर्न मिलेगा 1,12,000। तो टोटल अमाउंट होता है 2,32,000। ठीक है, तो ये है सिर्फ 10 साल के लिए। तो इसको हम लोग बढ़ाते हैं 20 साल, जो एक्चुअली रिकमेंडेड है। तो 20 साल में आपको लगेगा 2,40,000 इन्वेस्टेड हो रहा है, 7,59,000 आपको देखिए रिटर्न मिल रहा है, करीब 7.5 लाख रुपए वहाँ से मिल रहा है। और टोटल कितना हो रहा है? करीब करीब 10 लाख। समझ रहे हो ना? यानी आज से अगर आप शुरू करते हो 1,000 लगाना, तो 20 साल में आपको 10 लाख आपसे को कोई नहीं रोक सकता। वही अगर हम लोग 30 साल के लिए करते हैं तो हम लोग का इन्वेस्टेड अमाउंट हो रहा है 3,60,000, रिटर्न हम लोग मिल रहा है 31,69,000, और देखिए टोटल अमाउंट हम लोग को क्या हो रहा है? 35,29,000। और दोस्तों यहाँ अगर आपको 3 गुना ज़्यादा रिटर्न आपको चाहिए तो आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ। आप 500 रुपया लगा रहे हैं, ठीक है ना, जो मैं आपको एग्जांपल दिया हूँ उसमें क्या आप कह रहे थे कि 2006 से आप 500 लगा रहे हो, यानी आप उसको बढ़ा रहे नहीं हो। लेकिन आप सच बताओ, आपकी सैलरी तो बढ़ी थी, हर साल आपका सैलरी एटलीस्ट 1,000 रुपये तो बढ़ा ही होगा, या 2 साल में एटलीस्ट 1,000 रुपये तो बढ़ा ही होगा। ठीक है, तो आप अगर ऐसा करते हो कि इस साल 500 दे रहे हैं, अगले साल 600 देंगे महीना, उसके अगले साल जब सैलरी बढ़ेगा तो 700 रुपये करके महीना देंगे, फिर अगले साल जब सैलरी बढ़ेगा फिर 800 करके देंगे। अगर आप इस तरह करके पैसा को भी अगर आप इंक्रीज करते हो मंथली वाइज, तो ये जो अमाउंट है ना, ये डबल ट्रिपल निकल जाएगा आपका। तो इसीलिए दोस्तों इसका जो शुरुआत है इसको आप आज से ही करो। अभी दोस्तों मैं बताने वाला हूं कि आप इसको कैसे शुरू कर सकते हो। देखो दोस्तों, ये आप अपने मोबाइल से ही कर सकते हो। तो इसके लिए कुछ ऐप्स हैं जिससे आप कर सकते हो, जैसे कि ज़ीरोधा कॉइन हो गया, ग्रो हो गया, पेटीएम मनी हो गया, इसी तरह से कुछ और ऐप्स भी है, एंजल ब्रोकर हो जा रहा है। ठीक है, मैं अगर पर्सनली रिकमेंड करूं तो ग्रो बेटर है बिगनर्स के लिए, और आप लोग बिगनर हो तो इसी में ही आप करिए, बेटर रहेगा। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं बता देना चाहता हूँ, बस ये बिगनर के लिए अच्छा होता है, इसी चीज़ के लिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप
प्ले स्टोर में जाइए या ऐप स्टोर है, आईफोन है तो वहाँ जब जाइए और ग्रो ऐप को सबसे पहले आप डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करिए, आधार कार्ड नंबर डालिए, पैन कार्ड डालिए, ये सारा कुछ काम कर लीजिए। 10 मिनट फिर आपको लगेगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है कि म्यूचुअल फंड में कौन सा फंड को सिलेक्ट करें, क्योंकि आप बिगनर्स हो, आप नए हो इस फील्ड, आपके लिए सबसे बेस्ट है इंडेक्स फंड या फिर लार्ज कैप फंड। एग्जाम्पल के लिए निफ्टी 50 इंडेक्स फंड या फिर सेंसेक्स इंडेक्स फंड। क्यों मैं ये रिकमेंड कर रहा हूं? क्योंकि ये सेफ होते हैं और लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न देंगे। और यहीं पर लोग गलती करते हैं, ज्यादा पैसा निकालने के लिए वो लोग क्या करते हैं, बहुत ही वोलाटाइल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन उसी में गड़बड़ होता है। आप अगर बिगनर हो तो आपके लिए बेस्ट है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड पे लगा दीजिए और रिलैक्स हो जाइए, उसमें ज्यादा आपको सोचने का जरूरत ही नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपको एसआईपी का अमाउंट सेट करना है, मतलब आप हर मंथ कितना आप कट करना चाहते हो, मतलब कितना आप सेंड करना चाहते हो। 500, 700, 800, 1000, 2000, जो भी आपका अमाउंट है, 100 रुपये से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। तो आपने सपोज आप 500 रुपये लगा दिए हो। उसके बाद आता है कि किस डेट में आप अमाउंट को कट करवाना चाहते हैं, मतलब आपका सैलरी जब भी आता है या आपका अमाउंट जब भी आता है, सो जिस डेट में आपको कट कराना है उस डेट को आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद बैंक अकाउंट को लिंक कर दो कि जहां से आपको कट होने वाला है, और उसके बाद स्टार्ट एसआईपी पे क्लिक कर दो। बस इतना ही काम है। उसके बाद हर मंथ वो अमाउंट कटते रहेगा। आपको देखने का भी जरूरत नहीं है मार्केट बढ़ रहा है, घट रहा है, वॉर सिचुएशन आ रहा है, क्या हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बस निश्चिंत होकर 20 साल बाद आप अपना अमाउंट को देखना कि क्या हो रहा है। वैसे आप चेक कर सकते हो कि अभी मेरा कितना कट हुआ है, अभी क्या वैल्यू है, इसको आप देख भी सकते हो। अब दोस्तों उस सारे सवाल का भी जवाब आपको मैं दूंगा जो हम लोग वीडियो के स्टार्ट में पूछे थे, और ये सवाल का जवाब लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप डाउट आपका क्लियर नहीं होगा तो आप इन्वेस्ट कर ही नहीं पाओगे। माइंड में हमेशा डाउट चलते रहेगा और आप करोगे ही नहीं। तो दोस्तों पहला सवाल ये है कि मेरे पास नॉलेज नहीं है ट्रेडिंग का या शेयर बाजार का, तो क्या मैं एसआईपी कर सकता हूं? तो दोस्तों इसका जवाब है कि आप जरूर कर सकते हैं, क्योंकि आपको ट्रेडिंग का, शेयर मार्केट का नॉलेज का जरूरत ही नहीं है। मैंने आपको जैसा बोला है स्टेप, ऐप को डाउनलोड करो, उसके बाद अपना डिटेल्स सेट करके जो मैंने निफ्टी 50 बोला है उसमें डाल के छोड़ दो, बैंक अकाउंट को जोड़ दो। बस हर महीना 500 आपका इन्वेस्ट होते रहेगा। आपका सैलरी ज्यादा है, आपका इनकम ज्यादा है, 600 लगाइए, 700 लगाइए, 1000 लगाइए, 1500 लगाइए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसलिए आपको मार्केट में क्या हो रहा है आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज लड़ाई हो गई है, आज मार्केट गिर गया है, आज सेंसेक्स उठ गया है, आज सोना का दाम गिर गया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको। ठीक है, आप बस इन्वेस्ट करते रहिए। और एक चीज मैं हमेशा बोलता हूं कि आप जब इन्वेस्ट कर रहे हो तो इसको लॉन्ग टर्म की तरह सोचिए। ये नहीं कि आज हम लगा दिए हैं और 6 महीने के बाद निकाल लेंगे या साल भर के बाद निकाल देंगे। एसआईपी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता है, कोई फायदा नहीं देगा। एसआईपी होता है लॉन्ग टर्म के लिए। अब दोस्तों दूसरा सवाल, क्या मैं पैसे निकाल सकता हूं कभी भी? मुझे जरूरत है घर पे, क्या मैं पैसे निकाल सकता हूं जो मैं महीना महीना जमा कर रहा हूं एसआईपी के लिए? तो दोस्तों इसका जवाब है हाँ, आप निकाल सकते हो। जो मैंने आपको बोला है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, यहां अगर आप लगाओगे तो आप कभी भी निकाल सकते हो। लेकिन हाँ, कुछ फंड होते हैं जैसा ELSS फंड होते हैं, इसमें आप 3 साल तक आप नहीं निकाल सकते, वो लॉक इन फंड होता है। लेकिन जो मैंने आपको रिकमेंडेड किया है ये लॉक इन फंड नहीं है, इसमें आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। इसलिए जो मैं बोल रहा हूं उसी को ही आप करो, बाकी कहीं पर भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब तीसरा सवाल, अगर मैं किसी महीने एसआईपी नहीं दे पाया तो क्या होगा? क्या मेरा अकाउंट बंद हो जाएगा या मेरा पूरा पैसा डूब जाएगा? तो दोस्तों इसका जवाब है कि अगर देखिए अगर आपका 2-3 महीना अगर मान लो स्किप हो जाता है, ठीक है, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जनवरी में आपका स्किप हो जाता है, फिर आपका मई में एक बार स्किप हो गया, फिर आपका जुलाई में एक बार हो गया स्किप। तो देखिए 2-3 महीना अगर आपका स्किप होता है, 4 महीना स्किप होता है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप बीच बीच में तो आप दे ही रहे हो। लेकिन ये अगर हैबिट बन जाता है कि आपका स्किप हो ही रहा है, ठीक है, तो फिर आपका जो लॉन्ग टर्म में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो आपका स्लो हो जाएगा। और अगर ज्यादा ही स्किप होता है तो हो सकता है कि आपका जो अकाउंट है वो ही बंद कर देना पड़े उनको। ठीक है, इसलिए ट्राई करो कि स्किप नहीं करने का। चौथा सवाल, क्या मैं बीच बीच में एसआईपी का जो अमाउंट मैं देता हूं उसको मैं ज्यादा या कम कर सकता हूं? आप डेफिनेटली कर सकते हो। जब आपका इनकम बढ़े तो एसआईपी को भी बढ़ा लो, और जब इनकम आपका मान लो किसी कारण कम हुआ तो एसआईपी को भी कम कर सकते हो। एसआईपी में कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, वो कोई रिजिड नहीं है, आपके ऊपर है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर है आप कितना अमाउंट आप देना चाहो। पांचवा सवाल, बहुत लोग सोचते हैं, पांचवा सवाल, क्या मैं पैसे को
मंथली नहीं, कभी कभार पेमेंट कर सकता हूँ। जैसे कि जनवरी में मेरे पास 20,000 आया तो मैं 20,000 जमा कर दिया, फरवरी नहीं कुछ किया, मार्च नहीं किया, अप्रैल नहीं किया, फिर मई में 1 लाख कहीं से पैसा आया, 1 लाख मैंने जमा कर दिया, फिर जून में कुछ पैसा नहीं जमा किया, जुलाई नहीं, अगस्त नहीं, फिर सितंबर में मान लो 30,000 फिर से मैंने जमा कर दिया। क्या ऐसे मैं कर सकता हूँ? तो दोस्तों इसका जवाब है नहीं, आप एसआईपी में नहीं कर सकते हो, क्योंकि एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब मंथली आपको पैसा देते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप कभी भी आके कुछ भी, उसका है, उसको मतलब एसआईपी नहीं होता है, उसको बोलते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट, एक अलग होता है, उसमें आप इस टाइप का चीज कर सकते हैं, लेकिन एसआईपी पे नहीं। और ये लास्ट सवाल सबसे इंपॉर्टेंट, क्या एसआईपी सेफ है या रिस्की? दोस्तों इसका जवाब है कि दोनों। अगर आप सही फंड में इन्वेस्ट करते हो और सही टाइम के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो एसआईपी आपके लिए सबसे बेस्ट है। जैसा मैंने आपको बोला कि निफ्टी 50 में आप इन्वेस्ट कर दो, इसमें अगर करोगे तो ये लॉन्ग टर्म के लिए एकदम बेस्ट है, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ और भी फंड होते हैं, उसमें अगर हम इन्वेस्ट करते हो सकता है कि अप डाउन कुछ हो, ठीक है, इसलिए एसआईपी सेफ है। अब दोस्तों मैं आपके सामने ग्रो का ऐप को डाउनलोड करूंगा, अकाउंट बनाऊंगा, पैन कार्ड नंबर डालूंगा, आधार कार्ड नंबर डालूंगा, बैंक अकाउंट डालूंगा और पूरे अकाउंट को स्टार्ट करूंगा आपके सामने। तो लेकिन दोस्तों एक प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये जो वीडियो है, ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है और इतना लंबा वीडियो देखने का किसी के पास समय नहीं है। तो दोस्तों मैं एक काम करता हूं कि इसी वीडियो का पार्ट 2 में बनाता हूं और ये पार्ट 2 का जो लिंक है ये मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब वीडियो का एंड में अभी देख रहे होंगे तो यहाँ पर भी आइकन आपका आ ही जाएगा, ठीक है। और उस वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से ऐप को डाउनलोड करना है, कैसे डेटा को एंटर करना है, कौन सा फंड को सिलेक्ट करना है, कौन सा अमाउंट, जो 500 मैंने किया, मैंने जो वीडियो आज का है कि 500, तो मैं भी उसी 500 का मैं डालूंगा और स्टार्ट एसआईपी पे क्लिक करूंगा। मतलब आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियरली दिखाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों मेरा उस वीडियो को आप जरूर देखिए, तभी ये वीडियो आपको कंप्लीट माना जाएगा। और जब भी उस वीडियो को देखिएगा तब भी माइंड में सोच के बैठिएगा कि मुझे आज ऐड कर ही लेना है। अपना आधार कार्ड लीजिएगा, पैन कार्ड लीजिएगा, बैंक का जो डिटेल्स है वो लीजिएगा, अकाउंट नंबर, बस यही 3 चीज का जरूरत पड़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आज का वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। तो दोस्तों आप लोग से मिलते हैं पार्ट 2 में।